अभी हम कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी में आज एक प्राकृतिक खेती की पाठशाला का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रघुवंशी और उनकी पूरी टीम और गेस्ट लोग हैं। यहाँ पे प्राकृतिक खेती किस तरह से की जाए, कैसे किसानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाए, ये ट्रेनिंग हो रही है। इसका उद्घाटन गौ आधारित प्राकृतिक खेती की पाठशाला का माननीय कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने 18 जनवरी 2023 को किया था और वो अनवरत तब से चल रही है। और इस पाठशाला के द्वारा किसानों को कैसे जीवामृत बनाना है, बीजामृत बनाना है, घन जीवामृत बनाना है, ब्रह्मास्त्र बनाना है, ये सारी ट्रेनिंग्स इनको दी जा रही है। और ये प्राकृतिक तौर पे किस तरह से क्या क्या चीज़ें करके किसान अपने उत्पादन को बना सकता है, ये बनाया जा रहा है। बीजामृत है, ये जीवामृत है। तो ये ट्रेनिंग सेंटर किसानों के लिए बड़ा लाभकारी है और इसके द्वारा किसान जब प्राकृतिक खेती सीख ले रहा है तो विष मुक्त खेती करने जा रहा है। और उसको एक तो लागत में कमी आ रही है, दूसरे इसमें शुद्ध खाना खाने को भी मिलेगा। आज हम बात करते हैं डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी से। जैसा कि ये कृषि विज्ञान केंद्र जो भारत सरकार की जो मंशा है कि किसानों को भी हम लोग जो अपने परंपरागत खेती के जो तरीके थे, जो प्राकृतिक खेती का जो स्वरूप था, उसके ऊपर ले आकर के किसानों को जो आज हमारे खेतों में जो जीवाश्म की कमी है या जो क्वालिटी जो गुणवत्ता युक्त भोज्य पदार्थ हमें नहीं मिल पा रहा है, और सभी लोग हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं। और सरकार की भी मंशा है कि हम लोग पोषण युक्त भोज्य पदार्थ किसानों के या जो हमारे किसान के परिवार हैं उनके घर तक पोषण थाली पहुँचे। तो प्राकृतिक खेती के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो नोडल हमारे इसके हैं श्री प्रकाश जी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो देख रहे हैं कि और किसानों को हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं। वो हम लोग इस परियोजना के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक खेती का एक परियोजना चल रही है ICR के द्वारा, और हम लोग समय समय पर गांव पे भी जाकर के उनको आप कैंपस ट्रेनिंग के माध्यम से जागरूक करते हैं और उनको ले आकर के यहाँ प्रशिक्षित करते हैं कि कैसे हम अपने जो जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र या जितने भी इसके प्रोडक्ट हैं कैसे बनाएं और कैसे उसको प्रयोग करें हर फसल के, सब्जियों के, हर के आधार पे, घर जो किचन गार्डनिंग में भी और हमारे फार्म पे भी। तो किसान इससे हमारे यहाँ प्रशिक्षित हो रहे हैं और हम लोग उनको इसमें इस प्राकृतिक खेती की पाठशाला के माध्यम से उनको हम जागरूक भी कर रहे हैं। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्राध्यापक मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। मैं KVK में प्राकृतिक खेती का जो एक पाठशाला है मैं देखने आया था और बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्राकृतिक खेती से मृदा में जो जीवाश्म है और जीवाश्म जो उसमें सूक्ष्म जीवों का ये जो भोजन है, तो यदि जीवाश्म बढ़ेगा तो सूक्ष्म जीव भी अपनी क्रियाएं करेंगे और इससे जो भूमि में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम को जो रिलीज जो मतलब प्राप्त होते हैं वो उनकी प्रक्रिया उनकी तेज होगी। तो इस तरह से प्राकृतिक खेती से मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम इन सब की मात्रा बढ़ती है और साथ ही साथ उसमें जो तैयार जो फसल होती है उसमें रेजिस्टेंस टू जो मतलब जो कीटों और ये बीमारियों से जो इनका जो प्रतिरोधक क्षमता उसमें देखी जाती है। तो प्राकृतिक खेती एक हम लोग का ट्रेडिशनल भारतवर्ष का एक ट्रेडिशनल फार्मिंग है
और बहुत ही अच्छा डॉक्टर रघुवंशी जी ने बहुत ही अच्छा KVK में अपने बहुत ही अच्छा प्राकृतिक खेती की पाठशाला बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, मैं सह प्राध्यापक हूँ कृषि व सस्य विज्ञान विभाग और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और यहाँ पे एक जो कि आपके प्राकृतिक खेती के ऊपर जो है कि एक पाठशाला चलाया जा रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन कार्यशाला है। एक्चुअली जो ये कॉन्सेप्ट है प्राकृतिक जो खेती का, ये बड़ा एक होलिस्टिक रूप में है, जहाँ पे डेवलपमेंट सिर्फ खेती का नहीं करना है, पशुधन का भी समुचित विकास करना है, मृदा में नमी का संरक्षण भी करना है, इसके साथ आपका फसल का प्रबंधन और जो भी इसके ऊपर आधारित लोग हैं, जो किसान हैं, उनका भी स्वास्थ्य का काफ़ी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये काफ़ी एक होलिस्टिक अप्रोच है, जहाँ पे कि सबका ध्यान रखने का एक कार्य है। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र बहुत ही एक सराहनीय कार्य कर रहा है, जहाँ पे ये सिर्फ कार्य ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये किसानों को जागरूक भी कर रहे हैं और इनको लगातार जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनकी आय भी दुगनी होगी। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर अमितेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ सस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी पे जो हमारे यहाँ चल रहा है प्राकृतिक पाठशाला, जो हम लोग पिछले 6 महीने से हम लोग कर रहे हैं। जागरूकता कार्यक्रम हो रहा था, इसके बाद हम लोग अब गांव-गांव में किसानों के यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। उनके यहाँ अपने 1 एकड़ के फार्म पे हम लोग खुद खेती करें, धान की लगाए हुए थे, उसकी हम लोग पूरा डाटा रिकॉर्ड किए। फिर उसके बाद हम किसानों के यहाँ भी इस समय गेहूँ लगा हुआ है, उसमें भी हम लोग कितना उसका ग्रोथ क्या हो रहा है, उसका यील्ड क्या आएगा, उसको हम लोग अपने जा कर के खेत पर किसानों के यहाँ जा कर के घन जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत के साथ साथ उसका कैसे प्रयोग करना है, उनको करके दिखा करके बुआई किया गया। साथ ही साथ जो हम लोग कीड़े मकोड़े मारने के लिए ब्रह्मास्त्र और निमास्त्र का कैसे इसको प्रयोग करना है, और इसको प्रयोग करने की विधि हम लोग बताए कि भाई ये कि नहीं, ये कि लगातार, क्योंकि 15 दिन 20 दिन के बाद जब कंटिन्यू जब करेंगे तो जो भी कीड़े मकोड़े हैं आपका उसमें कम आएंगे। और वैसे भी जो हम लोग लगाए जो रासायनिक जो खेती कर रहे हैं उसमें और दोनों में हम लोग तुलना भी कर रहे हैं साथ साथ। और जो जैविक खेती है वो भी 3 तरह की खेती हम लोग किसानों के यहाँ कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती, और तीनों पर हम लोग और आगे हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से काम करते रहेंगे। धन्यवाद सर। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर राहुल कुमार सिंह है और मैं यहाँ पे प्रसार वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। जो प्राकृतिक खेती की पाठशाला है इस कृषि विज्ञान केंद्र में चलाया जा रहा है आदरणीय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में, तो मैं बताऊं कि आज की डेट में जो है लगभग 450 से भी ज़्यादा किसानों को इस पाठशाला के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा चुका है। और ये जो प्रशिक्षण है वो एक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है, यानी कि 5 दिन का प्रशिक्षण, 7 दिन का प्रशिक्षण, तो जिसमें ये बताया गया है कि कैसे जीवामृत बनता है, कैसे घन जीवामृत बनता है, निमास्त कैसे बनता है, क्योंकि ये फुल पैकेज वाली जो खेती है। इसमें जो है इंसेक्टिसाइड, जो रासायनिक इंसेक्टिसाइड है उसकी जगह पे आपको क्या डालना है, जैसे निमास्त हुआ 10 पाणियर का आपने देखा होगा, उसी तरह खाद का प्रयोग नहीं करना है तो उसकी जगह पे जीवामृत, घन जीवामृत आपको डालना है। और कुल मिला के अगर एक लाइन में मैं कहूँ आपसे, तो ये प्राकृतिक खेती जो है ये गो आधारित खेती है। खेती की ऐसी पद्धति जिसे हम कभी किया करते थे, जो हमारी संस्कृति में थी, हमारी परंपरा में थी, कुछ कारणों से हमने उसको छोड़ दिया, आज पुनः उसी पे हम लौट रहे हैं। कुल मिला जुला के ये जो गो आधारित खेती है, इससे होता क्या है, जीवामृत, घन जीवामृत, जितने खाद जो हम लोग तरल और ठोस फार्म में डालते हैं, इससे क्या होता है कि खेत में जीवांश की मात्रा जो है, सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है। उसकी संख्या बढ़ने से खेत में जितने भी हमारे जो पोषक तत्व हैं वो आसानी से पौधों को उपलब्ध कराते हैं, तो पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। नहीं, ये अगर किसान के मन में ये होगा कि अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ ट्रांसफ़र हों तो क्या हमारी पैदावार कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे कुछ रिसर्च, आप एक तरह से करिए रिसर्च सेंटर का जो कुछ जो अनुभव है हम लोगों को, जो हम लोगों ने देखा है, जैसे अभी आप कुरुक्षेत्र हम लोग गए हुए थे, वहाँ का जो एक रिसर्च फार्म है जो 5 साल से वो प्राकृतिक खेती पे काम कर रहे हैं, तो उनका जो पूरा डेटा हमने उसका अध्ययन किया, तो उसमें ये था कि जहाँ ऑर्गेनिक खेती में पहले 2-3 सालों में हमारा जो है प्रोडक्शन घटता था, तो लेकिन ये इसकी खेती में जब हम नेचुरल फार्मिंग की खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं, तो उसमें हमारा प्रोडक्शन जो है सस्टेन रहता है, घटने की बजाय। ऑर्गेनिक में शुरू में घटता है फिर रुकता है, इसमें घटता नहीं है, उतने पे रुकता है या फिर उससे बढ़ जाता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।